नैथानी और आप देख रहे हैं 10 में है दम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और 10 में है दम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे, आपको बता दें, उस विवाद की जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, यानी कि हिजाब विवाद जो कर्नाटक से शुरू हुआ लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है। कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं, साथ ही साथ अब तो हाथ काटने तक की भी धमकी दे डाली है। जी हाँ, और शिखा आपको बता दें कि इसे लेकर देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उधर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार में एक अलग ही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिला। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर जो वायरल मैसेजेस होते हैं कि कुछ भी हो आएंगे तो योगी ही, कुछ इसी अंदाज में पीएम मोदी नजर आए और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर अखिलेश यादव पर तंज कसते भी नजर आए। बिल्कुल, यानी कि चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले अपनी पहली खबर का रुख करते हैं हिजाब विवाद को लेकर जो लगातार बढ़ता जा रहा है मानी, और अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, यानी कि हिंसक रूप भी लेता जा रहा है क्योंकि कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि हाथ काटने तक की धमकी दे डाली है। जी हाँ, और जिसकी बात शिखा कर रही है वो कौन है, उसके लिए रिपोर्ट देखिए। हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। ये दुनिया मेरे बेटियों के बाल क्यों देखना चाह रही? बाल क्यों देखना चाह रहे आप? कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनावी मौसम में हिजाब वाले विवाद की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। अलीगढ़ की सपा नेता ने तालिबानी अंदाज में धमकी देते हुए कहा कि हिजाब पर हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। रूबीना खान के हाथ काट लेने वाले बयान का सियासी दलों ने विरोध करना शुरू किया तो लगा कि शायद रूबीना अपने बयान पर कुछ सफाई देंगी, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने जो भी बोला है वो सही है। हमें हिजाब पहनने की आजादी कानून ने दी है। वो जो भी मैंने बोला है सच बोला है। हमारे कानून ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने धर्मों के हिसाब से अपने आचरण कर सकते हैं। हम जो भी करना चाहें, जो भी पहनना चाहें, हमें इसकी आज़ादी है। क्या बखेड़ा है आखिर ये आज कि हिजाब पहनकर मत आओ स्कूल में? हमें आता है अपने आत्मसम्मान को बचाना, महिलाओं को कमजोर समझने की भूल ना करें आप लोग। रूबीना के हाथ काट लेने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश कानून से चलेगा। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। ये माहौल को खराब करने का काम, और इसके पीछे है कट्टरपंथियों जो देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। हिजाब विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। वहीं ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारा संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है। हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। उनको नहीं मालूम भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मजहबी किताबों को मानता है। एयरपोर्ट पे नहीं है प्रेयर हॉल की जगह। ये दुनिया मेरे बेटियों के बाल क्यों देखना चाह रही? बाल क्यों देखना चाह रहे आप? और अगर हिजाब और निकाब पहनकर कॉलेज स्कूल में पढ़ती हैं, उससे किसी को तकलीफ क्या हो रही है? हिजाब विवाद पर जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ ताकतें देश का विकास रोकना चाहती हैं। देश तो संविधान से ही चलेगा।
जो हिजाबी हुड़दंग है और तालिबानी हिस्टीरिया है, इसी स्कूल के अंदर, इसी क्लासरूम के अंदर प्रिंसिपल के रूम में ही बैठकर ये काम करेंगे। न इसकी इस्लाम इजाज़त देता है और न इसको जो है वो संविधान इजाज़त देता है। देखिए, भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक बहुत ख़तरनाक साजिश है। इससे सबको होशियार भी रहना है, खबरदार भी रहना। देश में कानून का राज होना चाहिए, व्यक्ति का राज नहीं होना चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए। जो नियम है, संविधान हमारा है, संविधान के तहत और कानून बनते हैं और उस कानून के मुताबिक सबको चलना चाहिए। हिजाब को लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुए विवाद पर इतना हंगामा क्यों? जब मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है तो फिर ये तालिबानी धमकी क्यों दी जा रही है? क्या चुनावी फायदे के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर देश भर में हिजाब को लेकर मचे संग्राम के बीच पश्चिम बंगाल भी इसकी चपेट में आता हुआ अब नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की अगर बात करें तो यहां पर एक हाई स्कूल की छात्रा को हिजाब और बुर्का पहनकर आने से टीचर ने मना कर दिया। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसके बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की और मामले की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद हालातों पर काबू पाया। हिजाब पर बेंगलुरु से बंगाल तक घमासान, देश को बदनाम करने की साजिश। हिजाब वाली टूल किट के पीछे कौन? हिजाब को लेकर जारी हंगामा अब हिंसक होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल से आई तस्वीरें तो कुछ यूं ही बयां कर रही है। मुर्शिदाबाद जिले की सूती इलाके में एक स्कूल ने हिजाब नहीं पहनने का निर्देश जारी किया तो इलाके के लोग भड़क उठे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। लोग इतने गुस्से में थे कि स्कूल पर बम से हमला किया गया। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हिजाब विवाद पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल शख्स का नाम दिलीप मालागिमाने है। हिजाब विवाद पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद दंगाइयों की भीड़ उनकी दुकान पर पहुंची और उनको बेरहमी से पीट दिया। उनके ऊपर चाकू से भी हमला किया गया। हिजाब पहनने के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया। मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में नारेबाजी की। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सवाल उठाया, हिजाब चाहिए या किताब? बेंगलुरु से लेकर बंगाल तक हिजाब को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हिजाब विवाद के पीछे टूलकिट वाली साजिश काम कर रही है। देश को बांटने की, लोगों को भड़काने की जो कोशिश हो रही है वो कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं और ये उसका नतीजा है। स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए वहां पर एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म को फॉलो करना है। ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। पोलराइजेशन हो रहा है, देश की प्रगति को रोकना है। हिजाब पर जारी हंगामे पर बीजेपी का कहना है कि कट्टरपंथी शक्तियां देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कट्टरपंथी शक्तियां, विभाजनकारी शक्तियां हिजाब को लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का दुष्कांड रच रही है। गणवेश की परंपरा है और जहां पर गणवेश निर्धारित है वहां पर कोई बुर्का या हिजाब पहनकर जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर वहां का प्रशासन विरोध करेगा। हिजाब विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक देश एक कानून की बात कहकर कॉमन सिविल कोड को लेकर एक बहस छेड़ दी है। इस प्रदेश के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर लागू करेंगे भाइयों बहनों। इसके लिए नई भाजपा सरकार के गठन होते ही उसके शपथ ग्रहण के बाद हम प्रबुद्ध नागरिकों के साथ, विधि विशेषज्ञों के साथ उन सब का सहयोग लेकर एक ड्राफ्ट करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और नई सरकार के आते ही वो ड्राफ्ट भाइयों बहनों उत्तराखंड के अंदर लागू होगा जैसे गोवा में लागू है। हिजाब विवाद पर जारी हंगामे के बीच इस मुद्दे पर आम जनता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। नहीं, हिजाब को सर यह है कि मतलब हिजाब को उसके धर्म के मामले में नहीं जोड़ा जाए और हिजाब जो है ये शिक्षा अलग हो गई। शिक्षा और हिजाब से बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है।
शिक्षा में हिजाब का कोई मतलब नहीं है। हिजाब अपने धर्म को आप उसको कंप्लीट करिएगा, धर्म के और धर्म स्थल पे कहीं जाइएगा उसको आप इस्तेमाल करिएगा, शिक्षा में उसका कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा है। पूरे विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, जानलेवा हमला करना बिल्कुल भी जायज नहीं। कर्नाटक की घटना पर पाकिस्तान और अमेरिका ने भी टिप्पणी करनी शुरू की तो विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के कन्नौज जिले में थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी शिखा, कि जैसा कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं या व्हाट्सएप पर देखते हैं, कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे होते हैं, तो उसमें यह कहा जाता है कि कहिए कुछ भी, आएंगे तो योगी ही। कुछ उसी तर्ज पर आज मोदी जी भी कहते हुए नजर आए। मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। पूरा यूपी जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। गोर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है। 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे चरण के लिए कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि आएंगे तो योगी ही। यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद परिवारवादियों की नींद हराम हो गई है। पहले चरण के मतदान ने एक और बात साफ की है। 2 दिन से गोर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। पीएम मोदी का परिवारवादियों पर हमला जारी रहा। पीएम ने यह भी कहा कि कन्नौज के इत्र को भी बदनाम कर दिया इन लोगों ने। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार से, अपने काले कारनामों से यहां के इत्र कारोबार को भी बदनाम किया। इन्होंने इत्र को करप्शन से जोड़ दिया। हम इस इत्र को ग्लोबल ब्रांड बनाने में जुटे हुए हैं। दुनिया में कन्नौज के इत्र का डंका बजे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए जहां चुनावी शोर थम गया है, वहीं अब तीसरे चरण के लिए सियासी वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि पहले चरण की रिपोर्ट ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। यूपी में तो योगी ही आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 10 में है दम के सफर में फिलहाल इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।